अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान दीब है। तो आज के हमारे एडोब फ़ोटोशॉप CS6 का पार्ट नंबर 2 है। तो मैंने आप सबको पार्ट नंबर 1 में बताया था कि हम एडोब फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि एडोब फ़ोटोशॉप है क्या चीज़। तो जिनको बिल्कुल भी नहीं पता लेकिन वो फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये उनके लिए है। तो जिनको कुछ पता है तो उनको तो पता ही होगा भी एडिटिंग कैसे करते हैं, कुछ उनको नहीं पता होगा तो वो भी आज मैं एडोब फ़ोटोशॉप CS6 का आपको मुकम्मल कोर्स करवाऊंगा A to Z तक। अगर आप मेरा पूरा कोर्स देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप फुल एडोब फ़ोटोशॉप चलाना आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो मैं आपको इससे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं ये बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट की वजह से बना रहा हूँ वीडियो, वरना मैं एडोब फ़ोटोशॉप मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने वो बनाना था एडोब फ़ोटोशॉप 8 की, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि एडोब फ़ोटोशॉप CS6 का बनाओ, क्योंकि CS6 में बहुत ज़्यादा टूल हैं और बहुत लेटेस्ट है इससे 08 से। तो 8 हल्का सा सॉफ्टवेयर है, सिर्फ ये एडिटिंग करता है, ज़्यादा इसमें फ़ंक्शन नहीं है। तो ज़्यादा फ़ंक्शन जो है वो CS6 में है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको लेटेस्ट वर्जन का बताया जाए ताकि आपको अच्छी से अच्छी एडिटिंग सीख सकें। तो ये तकरीबन हर पीसी में इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं बताता हूँ अब ये है क्या चीज़। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप सब लोगों को अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये कुछ पता चल जाए, भी उनको भी फ़ोटो एडिटिंग के बारे में पता चले कैसे होती हैं। तो वीडियो लाजमी शेयर करना और लाइक भी करना अगर अच्छी लगे तो बताता हूँ कि एडोब फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जो रेक्टर बेस ग्राफिक का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हम फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, ओनली फ़ोटो एडिटिंग। यानी कि हम पिक्स को अपनी मर्ज़ी से, बेशक वो जितनी मर्ज़ी गंदी दिख रही हो, वो हम एडोब फ़ोटोशॉप में ला के अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे बना सकते हैं। तो मेरे पास कुछ डेमो हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह इस पर काम कर सकते हैं। तो पहला तो ये कि अगर कोई ख़ास दिन होता है, जैसे मैंने ये 23 मार्च का बनाया, आप भी कोई ख़ास दिन ईद के मौके पे या कोई भी ख़ास दिन की इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। बेशक आपके पास पिक एक है भी सिंपल, लेकिन आप चाहते हैं कि उसे किसी ख़ास मौके की तरह दिखनी चाहिए, जैसे कि ये सिंपल पिक थी और मैंने इसको एडिटिंग करके आप देख सकते हैं क्या किया हुआ है। तो इसी तरह आप किसी रूम वगैरह में या किसी दीवारों में किसी भी जगह पे पिक्स वगैरह इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया हुआ है ये। तो आप इस तरह डबल रोल जैसे होता है मूवीज़ में, ऐसे पिक्स में भी आप कर सकते हैं। इंसान एक होगा तो दिखेंगे दो। तो इस तरह आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह के। आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपली 2 रखे हुए हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि आप किसी भी फ्रेम में किसी भी जगह पे आप फ़ोटो एडजस्ट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बादलों की जगह पे देख सकते हैं अपना फेस लगाया, इस तरह आप ये चेंजिंग कर सकते हैं। तो आप आग वगैरह के किसी भी तरह का इफ़ेक्ट निकालना हो, जैसे लाइटिंग वगैरह होगी, बिजली वगैरह का किसी भी तरह का इफ़ेक्ट हो, वो भी इसमें आ जाता है। आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड क्या, आप पूरी जगह चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल जगह चेंज है, लेकिन पिक कहीं और की है, लगा कहीं और दी। आप इस तरह किसी को भी किसी ख़ास जगह पे लगा के किसी को भी हैरान कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में कार लगाई हुई, आप यहाँ पे कुछ भी बाइक वगैरह, गन, फूल कुछ भी लगा सकते हैं। तो आप एडिटिंग चेक कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा एडिटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कलरफुल बना दिया है। तो ज़्यादा दोस्तों ने मेरे से ये पूछा था कि आप ये बैकग्राउंड इतना तेज़ कलर कैसे करते हैं। तो ये मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो बैकग्राउंड का कलर तेज़ है ये 8 वाले में नहीं था, ये CS6 में जो PS में आ रहे हैं एडोब, इनमें ये ऑप्शन है। तो मैं पूरे कोर्स में आपको बताऊंगा, ये मुकम्मल चीज़ें करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे एडिटिंग हुई है, कैसे कैसे आप करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं इसी की एडोब की। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इतना ज़्यादा पीछे से आप ग्रीन कैसे कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि कोई चीज़ नहीं दिख रही, सिर्फ फेस दिख रहा है, वो भी फूलों के ऊपर ऊपर दिख रहा है, बाकी पत्तियों वगैरह पे नहीं दिख रहा है। ये भी कैसे बनाते हैं ये भी आपको बताऊंगा।
तो आप देख सकते हैं ये आग का इफ़ेक्ट निकाल सकते हैं हम, किसी भी तरह का कोई आप मूवीज़ में देख रहे हो लाइटिंग वगैरह जो निकालते हैं, जो चेहरे को आग लगी होती है, वो सारा कुछ इसमें हो सकता है। तो ये कट वगैरह का भी इसमें है। तो ये बैकग्राउंड ही बिल्कुल चेंज किया हुआ है। ये ज़्यादा लोगों ने ये पूछा है कि ये हम किस तरह बना सकते हैं, तो मैं आपको इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग वगैरह सारा कुछ आपको इस कोर्स में बताऊंगा A to Z। तो ये सिर्फ मेरा आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप ये देख के आपको भी शौक़ पैदा हो कि हम बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं, तो किसी भी फ़ोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि भी पिक्स थी कुछ और हम कुछ और बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में लाइन है, आधा और कलर है आधा और कलर है बिल्कुल। लेकिन पिक्स जैसी भी हो आप एडोब फोटोशॉप में एडजस्ट कर सकते हो, सेम टू सेम कलर मिला सकते हो, सेम टू सेम चीज़ें बना सकते हो। तो इस तरह आपको ये पिक्स दिखाने का मकसद ये था कि आपको भी एडोब फोटोशॉप चलाना आ जाए, आपको इसके बारे में नॉलेज हो और आपको भी शौक़ पैदा हो कि मैं भी फ़ोटो एडिटिंग करना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैं कोरल ड्रा का आपको बता रहा था, कोरल ड्रा में मैंने कोरल ड्रा के कोर्स में बताया था सिंपली टूल यूज़ करना, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया। इसीलिए अब मैं एडोब फोटोशॉप बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको A to Z सारा कुछ बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा, बना के दिखाऊँगा। और जब ये मुकम्मल कोर्स हो जाएगा उसके बाद आपको मैं इसमें चीज़ें वगैरह बना के दिया करूँगा, भी आप भी उस तरह की एडिटिंग कर सकते हो। भी जैसा पिक फुल एडिट करके दिखाया करूँगा, आप भी उस तरह की एडिटिंग कर सकेंगे देख के उस ट्यूटोरियल को। तो कार्ड वगैरह बनाने हो या स्पैनर वगैरह के इस लोगो वगैरह कुछ भी बनाना हो, वो एडोब फोटोशॉप में भी बन जाता है और कोरल ड्रा में भी बन जाता है। तो जो चीज़ कोरल ड्रा में होती है वो एडोब फोटोशॉप में भी हो सकती है, और जो चीज़ एडोब फोटोशॉप में हो सकती है वो कोरल ड्रा में नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एडोब फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन जो है वो यूज़ करें, ताकि आपको उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिले। तो अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप फुल सीखना चाहते हैं एडोब फोटोशॉप, अगर आप फुल कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरी साथ के साथ वीडियो देखते रहें। अगर आपको नहीं पता भी कैसे देखें तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकॉन का बटन होगा, आप उसे क्लिक कर लें। तो जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा मैंने अभी वीडियो अपलोड की है। तो इस तरह आप मेरी सारा का सारा कोर्स देख सकते हैं। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि इसमें एडिटिंग कैसे करते हैं, इसमें इफ़ेक्ट कैसे डालते हैं। तो मैंने अभी तक अपने 3 कोर्स डाले हुए हैं, एक तो एडोब फोटोशॉप का भी डाल रहा हूँ, एक कोरल ड्रा का पहले से मौजूद है, और इसमें ऑटोकैड का पहले से मौजूद है। तो ये मेरा तीसरा कोर्स है। तो इंशाल्लाह इसमें भी मैं आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि और ज़्यादा क्लियर मैं आपको समझा सकूँ। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उससे बेल आइकॉन पर क्लिक करते हैं, तो आप तक सारी की सारी वीडियो मेरी पहुंच जाएंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप एडोब फोटोशॉप सीखना चाहते हो तो आप बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको सारी की सारी वीडियो मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।